उन दिनों मैं सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा भेजूंगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे नवयुवक दिव्य दर्शन करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, मैं जानती हूँ कि आप सभी बड़ी उत्सुकता के साथ पेंतिकोस्त के त्यौहार को मनाने के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। ये माता कलीसिया की ओर से हमें दिया हुआ एक पवित्र समय है जब हम सभी पवित्र आत्मा को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने परिवार में स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये पवित्र आत्मा क्या है? जब हम पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक कपोत का रूप आता है और शायद किसी को पेंतेकोस्त का वह दिन जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के ऊपर आग के जीभ के सदृश उतर आया था, वो दिन भी शायद याद आई। और यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों को शायद पवित्र आत्मा एक जल की लहर के रूप में, या तो अग्नि की ज्वाला के रूप में, या फिर एक कपोत के रूप में शायद दिखाई दे। लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा एक कपोत मात्र नहीं है, अग्नि की ज्वाला मात्र नहीं है, वे तो इससे भी बढ़कर है। आपकी तरह और हमारी तरह पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। इफिसियों के नाम पत्र में अध्याय 4 के पद संख्या 30 में संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा को दुख ना दें। थिस्सलुनीयों के नाम पहले पत्र में अध्याय 5 के पद संख्या 19 में संत पौलुस फिर से कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को दमन ना करें। क्यों वे ऐसा कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा को दुख ना दें, पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को दमन ना करें? शायद हमारी तरह वे भी दर्शाना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिन्हें उनके पूर्ण रूप में महसूस करना हम सबों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वैसे तो हम सबों ने पवित्र आत्मा को अपने जिंदगी में स्वीकार किया है। बपतिस्मा के दौरान हम सबों को पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया था और कलीसिया के विभिन्न संस्कारों द्वारा हमने उसी पवित्र आत्मा को अपने पूरे सोच बुद्धि से, अपने पूरी होश आवाज से अपने जिंदगी में उनको स्थान दिया था। फिर क्या हुआ? आज हमें ऐसा क्यों लगता है कि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी से दूर चले जा चुके हैं? हमें क्यों ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा का वजूद ही हमारी जिंदगी में नहीं है? हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारी इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी, इतने भलाई कर्मों को करने के बावजूद भी हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं, शांति नहीं। क्यों? शायद हम भूल जाते हैं कि ये जो प्रेम, शांति, जो खुशियां, ये सब पवित्र आत्मा के ही तो वरदान है, पवित्र आत्मा के ही तो फल है। पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी में मौजूद होने का एक चिन्ह है ये सब। ऐसे में हमें समझना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं, प्रेम नहीं, शांति नहीं, इसका साफ साफ अर्थ यही है कि पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी से दूर है। हम पवित्र आत्मा की जिंदगी से दूर हैं। जब कभी हम किसी रिट्रीट में जाते हैं तो हमें पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव होता है। हम पवित्र आत्मा की शक्ति को तो महसूस करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व को अपनी जिंदगी में लागू नहीं कर पाते। पवित्र आत्मा की शक्ति को महसूस करना और उसके व्यक्तित्व को अपने जिंदगी में हमेशा कायम कर पाना, इन दोनों बातों के बीच बहुत अंतर है।
पवित्र आत्मा को अपने ज़िंदगी का एक साथी बनाना, ज़िंदगी का हिस्सा बनाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप ज़रा याद कीजिए, आपने भी अपनी साधनाओं के दौरान पवित्र आत्मा की शक्ति को महसूस किया होगा। जिस क्षण पवित्र आत्मा आप पर उतरी थी, आप एक असाधारण व्यक्ति बन गए थे। आपके अंदर आत्मा की शक्ति की वजह से एक असाधारण रूप से धीरज, साहस बढ़ गया था। आप नहीं बल्कि एक नए व्यक्ति बन गए थे। तो जरा सोचिए, अगर पवित्र आत्मा की शक्ति से आपका ज़िंदगी, आपके ज़िंदगी के कुछ पल अगर इतना बदल सकता है, तो पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में, आपके दोस्त के रूप में अगर आपकी ज़िंदगी में रहे, अगर आप उनके साथ बातें कर सके, उनकी बातों को सुन सके, तो आपका ज़िंदगी कैसा होगा। प्यारे दोस्तों, हमारे पास अभी भी समय है, अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है। माता कलीसिया हमें कुछ दिन और दिए हैं कि हम अपने को पवित्र आत्मा के लिए तैयार करें। लेकिन सोचने की बात यह है, क्या ये सब संभव है? जी हाँ, ये संभव है, और इसके लिए हमें और आपको एक छोटी सी काम करनी पड़ेगी, और वो है कि हम सब मिलकर पवित्र आत्मा को अपने ज़िंदगी में बुलाएं। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजे, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, लूकस के सुसमाचार में अध्याय 11 के पद संख्या 13 में, अगर तुम बुरे होने पर जानते हो कि अपने बच्चों को क्या चीज़ें देनी है, कैसी चीज़ें देनी है, तो मैं तुम्हारा पिता ईश्वर क्या मांगने वालों को पवित्र आत्मा का वरदान नहीं दूंगा। और फिर संत यूहन्ना के अध्याय 16 के पद संख्या 24 में वचन इस प्रकार कहता है, अभी तक तुमने मेरे नाम पर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो और जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं फिर से एक और वचन आपके सामने रखना चाहती हूँ। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 16 के पद संख्या 8 में वचन इस प्रकार कहता है, जब वो पवित्र आत्मा आएगा, वह तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान दिलाएगा, वह तुम्हें पाप के बारे में समझाएगा। तो प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे मांगने से अगर पिता ईश्वर हमें पवित्र आत्मा का वरदान देगा, वही पवित्र आत्मा जब हमारे ज़िंदगी में आकर हमारे ज़िंदगी की सारे बुराइयों को खत्म करेगा, हमारी ज़िंदगी में नई राहों को लेकर आएगा, तो कौन रोक सकेगा कि हम पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर पवित्र आत्मा की तरह अनेक वरदानों को लोगों को दें। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हम भाषाएं बोलें, दुख से, बीमार से पीड़ित लोगों के लिए हम चंगाई का प्रार्थना करें। कौन रोक सकेगा कि हम लोगों के लिए पवित्र आत्मा की शांति और प्रेम का एक साधन बने। तो प्यारे दोस्तों, आइए, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि अभी भी हमारे पास वक्त है। माता कलीसिया बहुत दयालु है और हमें अभी भी बहुत समय दे के रखा है कि हम अपने ज़िंदगी में पवित्र आत्मा को बुलाएं, और जिस पवित्र आत्मा में हमारा अभिषेक हुआ है, जिस पवित्र आत्मा में हम चुने गए हैं, और जिस पवित्र आत्मा को हम लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, वही पवित्र आत्मा हमारा साथ देगा। वही पवित्र आत्मा अपनी ज्वाला से, अपने प्रेम से, अपनी शांति से हम
हम सबों को अपने माध्यम बनाएगा। आइए हम कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने हाथों को ईश्वर की ओर उठाते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजे, हमारे परिवारों पर भेजे, ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारी ये दुनिया ईश्वर को महिमान्वित कर सके।